प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने सीखा प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना करने जाते हैं। प्रभु कोढ़ के रोगी को चंगा करते हैं और एक लकवे के रोगी को भी चंगा करते हैं। आज के अध्ययन में हम दूसरे अध्याय के 6वें पद से दूसरे अध्याय के 28वें पद का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कैसे प्रभु यीशु लेवी को, जो चुंगी लेने का कार्य करता था, उसे सेवकाई के लिए बुलाते हैं। शास्त्री और फरीसी लोग उपवास और सबत को लेकर प्रभु से प्रश्न करते हैं। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें। प्रिय दर्शकों, यह कार्यक्रम पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर ईसाई समुदाय के लिए उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। हमारा उद्देश्य किसी अन्य धर्म, किसी पंथ, मत या विश्वास के लोगों की आलोचना करना, उनका विरोध करना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का सर्वोच्च सम्मान करते हैं तथा इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका इरादा किसी की भावनाओं, उनके विश्वास, उनके आस्था को ठेस पहुंचाना, उन्हें नाराज करना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, आप सबको प्रेम भरा नमस्कार और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और सुरक्षित हैं तथा आज के वचन का मनन करने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा कि हम मरकुस के सुसमाचार के दूसरे अध्याय पर मनन करते हुए लकवे के रोगी की चंगाई को देख रहे थे और हमने जाना था कि उसके विश्वास के कारण ही प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना और उस पर विश्वास किया। दोस्तों, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मरकुस के दूसरे अध्याय के पद 6 और 7 पर, जहां पर लिखा हुआ है, तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? दोस्तों, आप देखते हैं ये व्यक्ति जो कि यहाँ पर थे, ये प्रभु यीशु मसीह के बैरी थे, उसके विरोधी थे और वे कहते कुछ नहीं है, पर वे मन में विचार करते हैं, सोचते हैं। उनका पहला प्रश्न गलत था, परंतु दूसरा प्रश्न उनका सही था। यीशु परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा था। यह सच्चाई है कि केवल परमेश्वर को ही पाप क्षमा करने का अधिकार है। ये दो बातें यहाँ पर थी। तो क्षमा करने का अधिकार केवल परमेश्वर के पास है, वही पाप क्षमा कर सकता है। किसी भी न्यायाधीश को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी अपराधी को छोड़ दे। उसका उत्तरदायित्व है कि वह न्याय को लागू करे तथा कानून एवं व्यवस्था का संचालन करे। ये उसकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर जगत का नैतिक न्याय करता है और परमेश्वर भी अपने बनाए हुए नियमों का संरक्षण करता है, उसे तोड़ता नहीं है। परमेश्वर कभी नियम नहीं तोड़ सकता क्योंकि वह धर्मी और न्याय संगत है। क्योंकि उसने नियम बनाए हैं तो वह स्वयं भी अपने नियमों का पालन करता है। उसके नियम अपरिवर्तनीय हैं, वे बदले नहीं जा सकते। इन्हीं नियमों के कारण हम परमेश्वर के समक्ष दोषी ठहराए जाते हैं या दोषी पाए जाते हैं, जो परमेश्वर ने बनाया है। हमें अपने पापों की क्षमा की आवश्यकता है। वह हमारे पाप क्षमा कर सकता है और करता है। हम यह सोचने की भूल कभी ना करें कि उसका दिल इतना बड़ा है इसलिए वह हमें क्षमा कर देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा मत सोचिए। वह इसलिए हमें क्षमा करता है क्योंकि मसीह यीशु ने हमारा मूल्य, हमारे पापों का दंड उसने चुकाया है। उसने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया और कहा, इन्हें जाने दो। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहे थे, वह स्वयं परमेश्वर हैं। इसलिए वो कहते हैं वह पाप क्षमा करने का अधिकार रखता था, इसलिए वह पाप क्षमा कर सकता था। इसलिए वह इस संसार में आया कि आपको और मुझे उस लकवे के रोगी के साथ या उसके समान पापों से भी मुक्ति दिलाए, उद्धार दिलाए। यही मुख्य बात है। तब पद 8 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उसने कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं कहा दोस्तों, कुछ नहीं कहा, परंतु मन में वे विचार कर रहे थे। यीशु उन्हें प्रकट करना चाहता था, परंतु वे पहले ही उसका सामना कर चुके थे। अतः उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि यीशु पहले उनके दांत खट्टे कर चुका था उनकी बातों के द्वारा। इस कारण प्रभु यीशु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, पद 9 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर
चल फिर। दोस्तों वैसे भी प्रभु यीशु मसीह के प्रश्नों का उत्तर वे नहीं दे सकते थे, वे शांत ही रहे, परंतु यीशु ने फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा और उससे कहता है, प्रभु जानते थे कि वे क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में 2 अध्याय के पद 25 में लिखा हुआ है, और उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। प्रभु यीशु सब कुछ जानता है, उनके मन की बातों को जानता था। यीशु उन्हें उन्हीं की बातों में यह पूछकर उन्हें फंसा देता है। कहता है, सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। यद्यपि दोस्तों उन्होंने प्रभु को कुछ उत्तर नहीं दिया, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वे यदि कहते तो कहते दोनों ही असंभव है, केवल परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है। और ये बात सही है, यह बहुत उचित है, ये उत्तर उचित है, और इसी कारण प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि वह अपनी खाट उठाकर चले जाए। यहाँ पर हम देखते हैं पद 10 और 11 में इसके आगे की घटना जब लिखी है, लिखा है, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। दोस्तों यहाँ पर किसी व्याख्या करने वाले व्यक्ति ने इस पद के भावार्थ को स्पष्ट करते हुए अपने विचार स्पष्ट किए और कहा कि यीशु ने उससे कहा वह अपनी खाट उठाकर चले फिरे, जिससे कि उसका फिर से पतन ना हो जाए, वो खाट पर पड़ा पड़ा वैसे ही पड़ा ना रह जाए। अब उसे चलना फिरना चालू करना चाहिए, क्योंकि उसने चंगाई प्राप्त किया था। हमारे प्रभु ने यह चमत्कार करके दिखाया था। तब पद 12 में हम आते हैं, लिखा है, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह एक क्रियाशील सुसमाचार है, जिसमें आपको एक्शन देखने को मिलता है, काम देखने को मिलता है, जो कार्य चल रहा था। और यह एक ऐसा चमत्कार है जिसमें आप इस एक्शन को देखते हैं, क्रिया को देखते हैं, विश्वास को आपको क्रियाशील चलायमान होते हुए देख पाते हैं। तब हम आते हैं पद 13 और 14 में, जहाँ पर हम दूसरी बात को देखते हैं। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वह उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं चेलों का बुलाया जाना। दोस्तों इस सुसमाचार में हम इस समय लगातार कुछ ना कुछ कार्य होते हुए देख रहे हैं, क्रियाएं देख रहे हैं। यहाँ भी गतिविधि थमी नहीं है, यद्यपि यहाँ आश्चर्य कर्म नहीं है, तब भी हम इन गतिविधियों को देख सकते हैं। दोस्तों यह मत्ती जो था, ये लेवी है जिसकी बुलाहट को हम देखते हैं। मत्ती जो है वो लेवी वंश का था, उसका दूसरा नाम लेवी था। जरा सोचिए दोस्तों, वह एक याजक के वंश का व्यक्ति था, परंतु वह एक आम मनुष्य का सा काम कर रहा था। ये कितना अजीब लगता है कि जो याजक होने के लिए उस व्यक्ति को जो परमेश्वर ने ठहराया था, वो साधारण काम कर रहा था। यहाँ हमें इस्राएल के खोए हुए 10 गोत्रों के विषय में एक उत्तर प्राप्त होता है। यह उन अनेकों संदर्भों में से एक है दोस्तों, जहाँ यहूदा से अन्य या यहूदा से अलग अन्य किसी गोत्र का एक सदस्य हमें दिखाई देता या मिलता है। फिर भी आप यह याद रखें कि यदि कोई आज यह कहता है कि इस्राएल के 10 गोत्र खोए हुए हैं, तो ये गलत कह रहा है, ये बात सत्य नहीं है। मित्रों, वे गोत्र खोए हुए नहीं हैं। उनमें से एक सदस्य जो लेवी वंश का था, हमें यहाँ पर हमारे सामने दिखता है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य, एक प्रेरित बनने जा रहा था, जिसे प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। हमारा प्रभु उसे शिष्य बनने के लिए बुला रहा था। यह एक अद्भुत घटना है दोस्तों। आपको याद होगा कि मत्ती ने अपने सुसमाचार में इस विषय में कुछ भी नहीं लिखा या नहीं बताया है कि लेवी ने एक बड़ा भोज आयोजित किया था, और उस भोज में उसने किन किन लोगों को बुलाया, जिसमें उसने अपने बहुत से मित्रों को बुलाया था और वे लोग वहाँ पर आए थे। उसके जितने भी मित्र थे दोस्तों, जैसा लिखा है, वे सब पापी मनुष्य थे, गलत काम में लिप्त थे। तब हम उसके बारे में पढ़ते हैं आगे 15 और 16 पद में आगे लिखा हुआ है, जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा, तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे, क्योंकि वे बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। दोस्तों, क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया
कि 3 बार यहाँ पर कहा गया है कि चुंगी लेने वालों और पापी उसके मित्र थे जिसके साथ वह खाता पीता था। 3 बार इस बात को कहा गया है। दुर्भाग्यवश उस सूची में एक भी भले मनुष्य का नाम नहीं दिया गया है। उस नगर का एक भी गणमान्य व्यक्ति उस भोज में शामिल नहीं था, क्योंकि वे उसके मित्र नहीं थे। आप इस बात पर भी गौर करें कि पापियों के पहले चुंगी लेने वालों का नाम यहाँ पर लिया गया है। ये उन दिनों के कर लेने वाले, टैक्स लेने वाले, चुंगी वेल लेने वाले अधिकारी थे। तब पद 17 में हम आते हैं, लिखा है, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। दोस्तों, यह उत्तर काबिले तारीफ था। बहुत सटीक जवाब था जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। जब सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो आप डॉक्टर को नहीं बुलाते, ना डॉक्टर के पास जाते हैं। जब आप बीमार होते हैं तभी आप डॉक्टर को बुलाते हैं या उसके पास जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया है, क्योंकि पापियों को ही प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। असल में उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह वहाँ पर सिर्फ पापी जन ही थे जिनसे बातें कर रहा था। उस दिन वहाँ पर एक ही प्रकार का समूह था, वहाँ कोई धर्मी मनुष्य नहीं था, लेकिन फिर भी फरीसी स्वयं को धर्मी समझ रहे थे जो उस समूह में शामिल थे। तब पद 18 में हम आते हैं, जहाँ पर हमें उपवास का प्रश्न देखने को मिलता है। लिखा है, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। दोस्तों, वे सभी व्यवस्था के अधीन थे, परंतु व्यवस्था में उपवास के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था। इस बात को ध्यान रखिए। परमेश्वर ने इस्राएलियों को 7 पर्व दिए थे, परंतु उन्हें उपवास का कोई पर्व परमेश्वर ने नहीं दिया था। ये बहुत विशेष बात है जो कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए व्यवस्था में कहा था। तब पद 19 और 20 में हम आते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि जब तक दूल्हा साथ है तो उपवास करने की आवश्यकता नहीं। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं कर सकते, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। दोस्तों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह उनसे यही कहना चाह रहे थे कि उनके लिए उपवास रखने या करने से उत्तम है कि वे प्रभु के साथ संबंध और सहभागिता रखें, प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहें। आज भी वही बात सत्य है, यही बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धर्मी बनना और दिखावा करना एक बात है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता में आनंदित बने रहना, उससे प्रेम करना एक दूसरी बात है। आपके जीवन में इस बात को सोचने समझने की आवश्यकता है कि आप क्या रीतिविधि अपना रहे हैं, रीतिविधि के अनुसार जीवन जी रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जी रहे हैं। तब हम एक और बात पर आते हैं जो पद 21 और 22 में हमें पढ़ने को मिलती है, पुराने वस्त्र पर नया पैबंद और पुरानी मशकों में नया दाखरस। आइए पढ़ते हैं पद 21 से। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह पैबंद उनमें से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वह पहले से अधिक फट जाएगा। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ प्रेम भरे नए जीवन और प्रभु यीशु मसीह के साथ सहभागिता के जीवन के 2 उदाहरण हमें देते हैं। प्रभु कह रहे थे कि वे पुरानी व्यवस्था को नई बनाने के लिए नहीं आए थे, पुराने नियम को नया बनाने नहीं आए थे, व्यवस्था में सुधार करने के लिए नहीं आए थे, और ना ही वह मूसा की व्यवस्था में कुछ जोड़ने, विकास करने या उसमें सुधार करने आए थे। ऐसा कुछ नहीं था। वे कुछ नया करने के लिए आए थे जो पहले से कहा गया था। प्रभु यीशु पुराने कपड़े में पैबंद लगाने नहीं आए थे, परंतु वे तो नया कपड़ा ही देने के लिए आए थे। उन्हें उस नए बात को उनको देने आए थे। पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को कार्य करना होता था। कहने का मतलब यह है कि व्यवस्था लोगों से कहती थी कि हमें ये करना है, वो करना है, तब हमें उद्धार मिलेगा, और उनके कार्य जो वे करते थे, हम आज भी जो करते हैं, वो परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। इसलिए हमारे कार्य का कोई मोल नहीं है परमेश्वर के सामने। हमारा प्रभु यीशु धार्मिकता के नए वस्त्र हमें देने के लिए आए थे, और वही वस्त्र है जो प्रभु यीशु मसीह अपनी धार्मिकता के वस्त्र हमें देते हैं, जो उन पापियों को प्राप्त होता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पास एक पापी के रूप में आते हैं। यदि आप एक पापी के रूप में प्रभु यीशु के पास आते हैं
तो वो आपको ग्रहण करता और धार्मिकता का वस्त्र देता है, जो आपको या पहनने वाले को सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के सामने खड़े होने के योग्य ठहराता है। हम उसी धार्मिकता के वस्त्र को पहनकर परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। यही वह अद्भुत और महिमामय बात है जो प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं। हमारा प्रभु इसलिए नहीं आया कि वह पुराने नियम की व्यवस्था या पुराने धर्म को आगे बढ़ाए या उसका विस्तार करे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया, ना किसी धर्म को स्थापित करने आया, ना किसी और बात को, ना पुरानी व्यवस्था को आगे बढ़ाने। वह कुछ नया स्थापित करने आया था, और वह नई बात यह थी कि वह संसार के पापियों के लिए मरने को आया था। वो आपके और मेरे लिए इस संसार में मरने को आया था। दोस्तों, ध्यान रखिए कि जो नया दाखरस है उसे नई मशकों में ही रखा जाएगा। यह नए मनुष्य को नया वस्त्र ही पहनाया जाएगा। यही बात है जो प्रभु कह रहा है। जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान बन गया है उसे ही धार्मिकता का नया वस्त्र, नया चोगा पहनाया जाएगा। यही वह अद्भुत बात है जो प्रभु यहाँ सिखा रहे हैं। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबत के दिन के लिए सबत का प्रभु। यहाँ पर आप देखते हैं कि इस अध्याय के अंतिम भाग में हम सबत के दिन खेत में आते हैं, अर्थात वो खेत का स्थान है जहाँ पर सबत का दिन का ये घटना घटती है। तब हम अध्याय 3 का आरंभ सबत के दिन के आराधनालय के अंदर से देखते हैं। तो ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, इनका उल्लेख मत्ती और लूका ने भी अपने सुसमाचार में किया है। दोस्तों, यह भाग अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सबत के दिन ही धर्म गुरुओं के साथ प्रभु यीशु मसीह का विवाद आरंभ हुआ था। इसी समय से वे लोग अर्थात धर्म गुरु जो थे वे प्रभु यीशु मसीह को मार डालने की खोज में थे। इस घटना में प्रभु यीशु मसीह दावा करते हैं कि वे सबत के भी प्रभु हैं। सबत के दिन आराधनालय में प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ भलाई ही करते देखे जाते हैं। तब यह प्रश्न उठता है कि क्या प्रभु यीशु ने इन अवसरों पर सबत के नियम को तोड़ा था? जब प्रभु ने सूखे हाथ वाले उस गरीब व्यक्ति को सबत के दिन चंगा किया तो क्या उसने सबत का नियम तोड़ा था? निश्चित तौर पर नहीं। प्रभु यीशु मसीह तो व्यवस्था को पूरी करने आए थे, ना कि तोड़ने। परंतु यहाँ हम पाते हैं कि प्रभु इसका स्पष्टीकरण देते हैं और प्रकट करते हैं कि वह सबत का भी प्रभु है और उस दिन भलाई करना या उस विशेष दिन में भलाई करना एक धर्म की बात है। आइए हम पढ़ते हैं पद 23, जहाँ लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनानी भाषा में जौ के लिए स्पोरिमा शब्द उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है बोए गए अनाज के खेत। दोस्तों, शिष्य अनाज की बालें तोड़कर खा रहे थे, जिसे फरीसियों ने सब्त के दिन अनाज की कटनी और दावनी करने का तुल्य या उसके तुल्य माना, जो कि वर्जित कार्य था। अर्थात व्यवस्था में ये काम वर्जित था। व्यवस्था उन्हें बाल तोड़ के अर्थात वो जो गेहूं की बालें थे उसे तोड़कर खाने की छूट प्रदान करती थी। जैसा इस बात को आप व्यवस्था विवरण अध्याय 23 के पद 24 और 25 में पढ़ सकते हैं। लिखा है, जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए तब पेट भर के मनमाने दाख खा तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ ना रखना। और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ से बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ ना लगाना। दोस्तों, वास्तव में चेले व्यवस्था के अनुसार ही चल रहे थे। जैसा व्यवस्था में अनुमति है वो बालें तोड़कर यदि खा रहे थे तो व्यवस्था में वो वर्जित नहीं था। यदि उन्होंने हंसुआ लगाया होता तब वह कटनी माना जाता, परंतु फरीसियों ने उसका अपना ही अर्थ निर्धारित कर लिया और उसे व्यवस्था तोड़ने का दोष ठहरा दिया। तब पद 24 और 25 में हम आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए तब उसने क्या किया था? दोस्तों, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह सीधे दाऊद के उदाहरण पर जाते हैं जो उनका राजा था और उसके जीवन से एक घटना का हवाला देते हैं जब दाऊद ने निश्चित रूप से सब तोड़ा था और उसे सही ठहराया गया था। अर्थात ये वो घटना थी जिसको सब जानते थे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, व्यवस्था के अनुसार यदि परमेश्वर का कोई दास सेवा कर रहा है, उस पर कठिन परिस्थिति जब आ जाती है तो उस समय व्यवस्था लागू किया जाना अनिवार्य नहीं था। ये व्यवस्था में दिया गया है। यह दाऊद के जीवन की घटना थी जिसका उदाहरण प्रभु यहाँ पर देते हैं और बताते हैं कि जब दाऊद ने पवित्र स्थान की रोटियां खाया था और उसके साथियों ने, तो ये व्यवस्था को तोड़ना नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह इस बात को साबित करते हैं।
तब आइए हम पढ़ते हैं पद 26 से 28, जहां पर लिखा हुआ है, उसने कैसे अब्यातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाईं, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्त के दिन और उसका अर्थ निर्धारित करने के संबंध में यह एक महान सिद्धांत है। व्यवस्था मनुष्यों के लिए बनाई गई थी, ना कि मनुष्य व्यवस्था के लिए या सब्त के लिए। एक और महान सिद्धांत यहाँ पर स्थापित किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह सब्त के भी प्रभु हैं। दोस्तों, ये दोनों सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं, तब भी और आज भी। एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है सब्त का दिन या प्रभु का दिन। उस पुस्तक में इस प्रश्न पर गहराई से मंथन किया गया है। दोस्तों, आप इस बात को स्मरण रखें कि आज हम विश्वासी लोग सब्त के संबंध में मूसा की पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि सब्त जो है परमेश्वर और इस्राएल के बीच में वाचा का एक भाग था और वाचा का एक भाग है, जैसा निर्गमन 31 अध्याय के पद 12 से 17 में आप पढ़ सकते हैं। आप अपनी बाइबल में खोलकर इसे पढ़िएगा। सब्त के दिन खेत में होने वाली यह घटना और अध्याय 3 के आरंभ में सब्त के दिन की घटना परस्पर संबंध रखती हैं। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक दृष्टिकोण से हमें देखने की आवश्यकता है। मित्रों, हम परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन किए गए हैं, इसलिए हम परमेश्वर द्वारा दी गई पुरानी व्यवस्था के अंदर नहीं हैं। हम सारे विश्वासी जो हैं, जो नए नियम की कलीसिया के अंतर्गत हैं, हम व्यवस्था के अंतर्गत नहीं हैं। परंतु इस कारण हम पर और भी अधिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम परमेश्वर के नियमों पर ध्यान दें, उसके अनुसार चलें और वही करें जो परमेश्वर का वचन हम विश्वासियों से अपेक्षा करता है और हमें कहता है। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें नया नियम दिया है, उसने हमें अनुग्रह से बचाया है, हमें कोई काम करने को नहीं कहा, हमें व्यवस्था से उसने बाहर कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उस व्यवस्था को पूरी कर दिया। इसलिए अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, इसलिए हम सब्त के अधीन नहीं हैं। इसलिए हमारी आराधना का दिन जो है वो शनिवार नहीं, रविवार का दिन है, जिस दिन हमारा प्रभु जी उठा था। ये अद्भुत और विश्वास करने वाली बातें हैं जो हमारे बाइबल के वचन इस बात को हमें सिखाते हैं। आइए दोस्तों, परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा हमारे लिए उन भेदों को खोल रहा है जो हमारे दैनिक विश्वास के जीवन में, मसीही जीवन के लिए आवश्यक है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप सब्त के भी प्रभु हैं। सब्त का प्रभु नियम आपने इस्राएल को दिया और हम विश्वासियों के लिए प्रभु आपने ये सब्त ठहराया प्रभु, कि हम इसके अनुसार प्रभु आपकी महिमा को देखने पाएँ। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे जीवन में इन बातों को प्रकट किया, खुलासा किया, इन भेदों को प्रकट किया प्रभु, कि हम जानें हमारे लिए क्या आवश्यक है। यद्यपि प्रभु हमारी आराधना आपके लिए महत्वपूर्ण है, कि हम कैसे आराधना करते हैं, कहाँ करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। पिता परमेश्वर, आप हर एक व्यक्ति की आवाज़ को सुनते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आपके पास आता है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें अनुग्रह से बचाया है और हम पर अनुग्रह बनाए रखा है। हमारे सारे दर्शकों के लिए यही विनती है प्रभु, उनके साथ बने रहें, उनके परिवार में आपकी शांति और आशीष बनी रहे। यदि वे किसी समस्या में हैं प्रभु, तो उन्हें आप उससे छुड़ाएं। हमारे सारे जवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनको प्रभु आप बुद्धि, ज्ञान से, समझ से परिपूर्ण करें, कि पिता परमेश्वर वे लोग प्रभु आपकी महिमा करते हुए, आपसे ज्ञान, बुद्धि, समझ प्राप्त करते हुए अपने देश के एक उत्तम नागरिक के रूप में बढ़ते चले जाएं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और पिता परमेश्वर वो जहाँ भी सेवा करें ईमानदारी के साथ सेवा करते हुए पाए जाएं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया फ़ोन उठाएं और हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ, आपके बच्चों के साथ सदा लो बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, सच में पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को कार्य करना होता था और उनके कार्य परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान थे। हमारा प्रभु यीशु धार्मिकता के नए वस्त्र देने के लिए आया, जो उन पापियों को प्राप्त होता है जो मसीह यीशु पर विश्वास करके उसके पास एक पापी के रूप में आते हैं।
प्रभु इसलिए नहीं आया कि वो पुराने नियम की व्यवस्था या धर्म को आगे बढ़ाने या उसका विस्तार करे। वो कुछ नया स्थापित करने आया था, और वो नई बात ये थी कि वो संसार के पापियों के लिए मरने जा रहा था, और उसके मारे जाने के कारण ही परमेश्वर के साथ एक टूटे हुए संबंध को जोड़ा जाता है, और हम परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा करके बुला पाते हैं। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न क्रमांक 142 का उत्तर है ऑप्शन डी, लकवे के रोगी के विश्वास। लकवे के रोगी की चंगाई उसके स्वयं के विश्वास के कारण हुई थी। आज के अध्ययन क्रमांक 143 पर आधारित प्रश्न है, आज प्रत्येक विश्वासी पुराने नियम के अंतर्गत सबत के नियम के डैश। ए ऑप्शन अधीन है, बी ऑप्शन होना चाहिए, सी ऑप्शन अधीन नहीं है, या डी ऑप्शन साथ चल सकता है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या एसएमएस कर दीजिएगा। नंबर्स हम आपको दोबारा याद दिला देते हैं। नंबर है 96514 33397, 96514 33397। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा देखना या सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 96514 33397। नंबर दोबारा सुन लीजिए, 96514 33397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।